Assalamu alaikum, dear students. Today we will be starting with what we call as properties of water. ये हमारा टॉपिक है. Properties of water. ठीक है. देखो दोस्तों, इसमें पहला ही पॉइंट जो है प्रॉपर्टी के हवाले से वो है जो मोलैरिटी ऑफ वाटर है. मोलैरिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर, केमिकली प्योर वाटर. ठीक है. केमिकली प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर. इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर वाटर में है दैट इज इक्वल टू 55.5 मोल्स. इसका मतलब यह है दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर contains 55.5 मोल्स. ठीक है. इसी को बोलते हैं कि मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5 मोल्स. मिसाल के तौर पर इफ आई प्रोवाइड यू 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, ये बहुत आसान है. 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर. जरा आप मुझे बोलो 1 लीटर ऑफ वाटर जो है, कैन आई पुट इट लाइक दिस 1000 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर. ठीक है. 1000 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर. अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है पर्टेनिंग टू दिस, दैट इज जो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, वो आप याद रखेंगे दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है. इसका मतलब यह है कि अगर 1 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर आपको मिलेगा दैट वेइज 1 ग्राम. इसका मतलब यह है 1 ml of pure water, 1 ml of pure water weighs how much? Weighs 1 ग्राम. यानी कि हर 1 मिलीलीटर वाटर का वजन होता है 1 ग्राम के बराबर. Therefore, जरा आप मुझे बोलो अगर 1000 मिलीलीटर्स ऑफ प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर लेंगे, उसका वजन किसके बराबर होगा? दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है. तो याद रखेंगे आप वाटर का 1000 ml किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर. ये आप याद रखेंगे. ठीक है. इसका मतलब यह है अगर 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर दे के है इन टर्म्स ऑफ मास इट इज 1000 ग्राम्स. अब यही 1000 ग्राम अगर आप कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर ऑफ मोल्स, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? जो सबस्टेंस का वजन दे के होता है दैट इज कॉल्ड एज मास ऑफ सबस्टेंस. मास ऑफ सबस्टेंस यहां पे मास ऑफ प्योर वाटर है. ठीक है. और इसको डिवाइड करना होता है मोलर मास ऑफ, चूंकि यहां पे सबस्टेंस वाटर है तो मोलर मास ऑफ वाटर से ही डिवाइड करना है. मैंने आपको समझाया है जब भी गिवन मास आपको कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स तो मास को मास से ही डिवाइड करना होता है.
आपको पता है ये जो है न्यूमरेटर वाला, दिस इज वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो मोलर मास होता है इट इज फिक्स्ड फॉर ए सब्सटेंस, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। चूंकि इस वक्त आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है, दूसरे लफ्जों में आप बोल सकते हैं 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर आपने लिया है, तो न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 1000 ग्राम्स। और आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर का मोलर मास जो है दैट इज 18 ग्राम्स पर मोल, मोलर मास इसके बराबर है, ठीक है। तो जब आप ये सिंपलीफाई करेंगे G एंड G विल गो, ठीक है। 18 1s are 18 मल्टीप्लाइड बाय 55.5, तो यहां पे बन जाएगा मोल। तो इसका मतलब यह है कि जो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1000 ml, दिस इज इक्वल टू 1000 grams, and this is finally equal to 55 point what is called as 5 moles, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप जिंदगी भर याद रखेंगे, ठीक, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है इट कंटेन्स 55.5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, इसका एक और तरीका लिखने का क्या है, दैट इज लाइक दिस। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई सबस्टेंस एनक्लोज होता है, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। चूंकि इसमें एनक्लोज्ड स्पीशीज क्या है, वाटर, तो इसका वैल्यू हमेशा आप लिखा करेंगे 55.5 मोल पर लीटर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां कहीं भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपको लिखना होगा, यू हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ 55.5 मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछेगा 1 लीटर वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ H2O molecules, number of H2O molecules in 1 liter, in 1 liter water is equal to, देखो दोस्तों, 1 लीटर में 55.5 मोल्स होते हैं, और आपको पता है 1 मोल का फेस वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो यहां पे लिखेंगे आप H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 लीटर प्योर वाटर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, देखो 55 आप रिटेन करेंगे 55.5, ठीक है। ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसके बदले आप ऐसे भी लिखेंगे कैपिटल L और इसके सबस्क्रिप्ट में क्या है, Na, ठीक है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये था एक और पॉइंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी थी पहली वाली कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर किसके बराबर है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज लाइक दिस, देखो जो प्योर वाटर होता है इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट अंडरगोज देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर जो है इज वेरी
is very weak electrolyte. This is very weak electrolyte. ठीक है, and it undergoes self ionization. इसका मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव लूज करता है, दूसरा उसको गेन करता है। ठीक है, या इस सेल्फ आयोनाइजेशन का एक और नाम है ऑटो आयोनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। टू ए स्मॉल एक्सटेंट, टू ए स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, देखो इसमें ऑटो आयोनाइजेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर यू हैव H2O, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह है दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। इसमें होता क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव लूज करता है, दैट इज गेन्ड बाय अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और दूसरा इसका होगा OH नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब यह है जो प्योर वाटर होता है उसमें H2O भी होता है, H3O पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट इसी के साथ, सिंस प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उस लिहाज से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। इट हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस ज्यादा होंगे, तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। चूंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बहुत कम है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। यू मे पुट इट लाइक दिस ऑल्सो, ये भी एक तरीका दिखाने का है। H2O लिक्विड रिवर्सिबली गिव अस, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है। H पॉजिटिव व्हाट इज कॉल्ड एज AQ प्लस आप लिख सकते हैं OH नेगेटिव AQ। ठीक है, यह है एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस किसका, वाटर का। क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? यस वी कैन, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। जब आप इक्विलिब्रियम, इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके मुताबिक आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज। देखो इस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट्स है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और इसमें रिएक्टेंट मान के चलते हैं एज वाटर। तो हम क्या लिखेंगे फिर, H पॉजिटिव की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव, इसकी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसको डिवाइड करेंगे
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड स्पीशीज है, दिस इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन है, ये आप याद रखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनक्लोज्ड स्पीशीज, जो आप इसमें रखेंगे, एनक्लोज्ड स्पीशीज। ठीक है, अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है। देखो ये जो के यहां पे आप लिख रहे हैं, दिस के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली। देखो ये जो है ये पीएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड या इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कंसंट्रेशन होती है किसकी, H पॉजिटिव की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर इज इक्वल टू 10 raised to power -7 molar, या I should say like this, 10 raised to power -7 मोल पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 लीटर वाटर का लिया, दिस shows that at 25 degrees Celsius in 1 liter of what we call as water, 1 liter of water, only 10 raised to power -7 moles, 7 moles of water is in ionic form, out of, आपको पता है कि 1 लीटर में 55.5 मोल्स वाटर के होते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल 55.5 मोल्स, यानी कि आउट ऑफ 55.5 मोल्स में सिर्फ 10 रेज पावर -7 मोल्स क्या हो रहे हैं, आयोनाइज। ठीक है, दूसरा पॉइंट वो ये है कि जो वाटर होता है इट इज न्यूट्रल, सिंस वाटर इज न्यूट्रल का मतलब है जितनी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की होती है उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी, OH नेगेटिव की। ठीक है, अच्छा अभी आपने पढ़ा कि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 10 रेज्ड टू पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये होती है। डज इट मीन लाइक दिस, जितनी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन उतनी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, इसका मतलब यह है कि 10 रेज्ड टू पावर -7 मोल पर लीटर H पॉजिटिव आयन्स भी है और OH नेगेटिव आयन्स भी है। ठीक है, अब जरा आप मुझे बोलो
इसके बाद दूसरा पॉइंट, डज इट मीन लाइक दिस कि जो इसमें के ए वैल्यू है, लेट मी सपोज वी हैव के इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा के इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव into molar concentration of OH negative divided by what is called as H2O. जरा आप इनका वैल्यू लिखो. दिस इज 10 raised to power -7 into ये भी 10 raised to power -7 के बराबर है, और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 55.5. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा के, दैट विल बी इक्वल टू 1.86. दिस विल बी 1.8 into 10 raised to power -16. ठीक है, एक मिनट. अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ये था इसका के वैल्यू. ये आप मान के चलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. मगर इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, देखो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि जो वाटर है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, H2O रिवर्सिबली आपको देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. दिस इज OH नेगेटिव, OH नेगेटिव. ठीक है, जब आप इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O. ठीक है, चूंकि इसमें आप वाटर जो है इट इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हम प्रैक्टिकली मान के चलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. चूंकि इसमें बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ 55.5 मोल्स सिर्फ 10 raised power -7 मोल्स आयोनाइज होते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव. देखो ये जो मोलर कंसंट्रेशन वाटर की है इट इज 55.5 मोल्स पर लीटर. के जो है इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इन दोनों कांस्टेंट्स के बदले हम एक नया कांस्टेंट लिखते हैं दैट इज के, मगर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं W. के W इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव. ये जो के W है इसको हम टेक्निकली बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. बहुत ही आसान है. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आपने अभी देखा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो मोलर कंसंट्रेशन प्योर वाटर की होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज 10 raised to power -7 मोल
पर लीटर, एग्रीड, मल्टीप्लाइड बाय फिर से 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है ना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, सो इट इज 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मगर खास ख्याल रखेंगे, ये वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आज से आप याद रखेंगे, जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁻ व्हाट वी कॉल एज 40, ठीक है। इसी का नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, वो यह है कि जो वैल्यू है किसका, वैल्यू ऑफ Kw remains constant, कब तक, as long as the temperature is constant, as long as the temperature is constant, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है, क्या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, अब सुनो, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो Kw है ये आपने अभी लिखा, इट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या इसका मतलब यह है, जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, इज दिस ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आपको Kw मिलता है। तो Kw इज ग्रेटर देन व्हाट इज कॉल्ड एज K। अब दूसरा पॉइंट जो है pertaining to this, that is various forms of Kw। देखो, आपने अभी लिखा कि Kw जो है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। चूंकि वाटर जब आयोनाइज होता है तो दो ही आयन्स आपको मिलते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इन्हीं की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये एक तरीका लिखने का। अच्छा, फॉर वाटर ये भी आपको पता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो है, इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर वाटर में जितने टोटल H पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू, आप H पॉजिटिव लिखेंगे, OH नेगेटिव के बदले आप फिर से H पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। या ऐसे भी लिखेंगे Kw इज इक्वल टू
H पॉजिटिव के बदले आप लिखेंगे OH नेगेटिव और ऑलरेडी OH नेगेटिव लिख के है, सो दिस इज इक्वल टू OH नेगेटिव स्क्वायर। ये भी मुमकिन है, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो KW है, ठीक है, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप देखेंगे पहले, वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। देखो ये जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का टूट जाना, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो अल्फा वैल्यू है दैट विल इंक्रीज। अगर अल्फा वैल्यू इंक्रीज हुआ तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने अभी आपसे बात की, ठीक है, KW का फेस वैल्यू होता है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 90 डिग्री सेल्सियस पे जो KW होता है, इट इज नॉट 10⁻⁻14, इट इज 10⁻⁻12, ठीक है, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि जो 10⁻⁻12 है, इट इज मोर देन दैट ऑफ 10⁻⁻14। तो इसका मतलब यह है KW एट हायर टेम्परेचर is greater than ionic product of water at lower temperature, ठीक है। मतलब जो आपने अभी देखा KW at what is called as 90 डिग्री सेल्सियस, इसका फेस वैल्यू कितना है 10⁻⁻12 है ना, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मगर यही वाटर जो है, इसका आयनिक प्रोडक्ट जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज जस्ट 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। कैन आई पुट इट लाइक दिस, KW at 90 डिग्री सेल्सियस is greater than KW at 25 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका मतलब यह है टेम्परेचर बढ़ाने से KW जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली किस पे पड़ जाएगा, pH पे भी पड़ेगा, pOH पे भी पड़ेगा, ठीक है, और न्यूट्रल पॉइंट पे भी पड़ेगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें आपने खास बात क्या क्या पढ़ी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपने सुना कि इसका फेस वैल्यू होता है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, बट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट 90 डिग्री सेल्सियस इट इज मोर एंड इज 10⁻⁻12 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। आपने ये भी सुना कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है।
ये दोनों बराबर बराबर होते हैं क्योंकि वाटर जो है इट इज न्यूट्रल, और इनका वैल्यू होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। ठीक है, कल हमारा टॉपिक जो है दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होती है या बेसिक सॉल्यूशंस होती है उनमें ये आप याद रखेंगे H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। ठीक है, मगर जो KW होता है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, KW ऑलवेज रिमेन्स 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस, चाहे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे सॉल्यूशन बेसिक हो। इंशाअल्लाह मुस्तान ये बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।